हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 71 में शेडो वर्क स्टिच सिखाया था ऑर्गेंडी के ऊपर करना। आज मैं उस शेडो वर्क को सीक्वेंस के साथ कैसे हाईलाइट करते हैं ये सिखाऊंगी। एक आपको एक और चीज़ मैंने सिखाई थी वीडियो नंबर 105 में। एक ऑर्गेंडी की शर्ट के ऊपर ट्रेसिंग पेपर की मदद से कैसे हम ब्यूटीफुल सा मोटिव जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए हमने शेडो वर्क करना है, क्योंकि ये ऑर्गेंडी थी, इस पे शेडो वर्क होगा। शेडो वर्क में हमने सीक्वेंस ऐड करे हैं, सीक्वेंस से इसको हाईलाइट किया है ताकि ये बहुत ब्यूटीफुल लगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये सारा शर्ट बन के रेडी हो गया है। कुछ एक स्टिचेस मैं आपको लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको फिर से रिवाइव हो जाए। अब मैं उसके भी बताऊंगी कि इसमें आपको जरूरत किस चीजों की पड़ती है। सबसे पहले तो आपको एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी रील्स हैं, ये मार्केट में मिल जाती हैं। ये मशीनी एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी दोनों के करने के काम आती हैं। ये किसी भी ब्रांड की हो सकती हैं, क्लॉक की, शील्ड की, मोर की। आपको ये नहीं देखना कि ये कौन सी कंपनी की है। हाँ, ये जरूर इंश्योर कर लेना कि वो फास्ट हों, कलर जो है उनके काफी फास्ट हों। तो ये देखिए कितना बारीक थ्रेड होता है। तो इसको हम 2 टाइम या 3 टाइम इनके 3 स्टैंड्स लेके वर्क करते हैं। तो इस शेडो वर्क पे मैंने 4 स्टैंड्स लेके वर्क किया है। तो इसके लिए हमें ये सबसे पहले तो रील्स की जरूरत पड़ती है, और दूसरा हमें जरूरत पड़ती है सीक्वेंस की। जो डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस हमने इसमें यूज किए हैं। अगर हमने रेड कलर, मेजेंटा कलर का थ्रेड यूज किया तो उसके लिए मेजेंटा कलर के ये सितारे लिए, इन्हें सितारे बोलते हैं, सीक्वेंस है ये। और ये ऑरेंज कलर की रील के साथ मैंने कंबाइन की, ये येलो वाली के साथ। और ये है सिप्पी, 0 नंबर की सिप्पी हैं। ये देखिए, ये बहुत बारीक होती हैं। ये सिप्पियाँ यूज करी हैं। ये सेंटर में सेंटर पार्ट फ्लावर का फिल करने के लिए ये बड़े सीक्वेंस यूज करे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये भी मैंने गले के नेकलाइन बनाने के लिए ये वाले थोड़े बड़े जो है वो सितारे यूज करें। तो ये सब मार्केट में जिन शॉप्स पे थ्रेड्स मिलते हैं या ऐसा काम की चीजें मिलती हैं, वहां पे आराम से आपको ये तरह तरह के सीक्वेंस और सिपियां मिल जाएंगी। तो इसके बाद हम इसको शुरू करेंगे कि कैसे बनाते हैं। ये देखिए, जो फ्लावर्स हैं वो तो सारे मैंने शेडो वर्क से फिल कर लिया, उनके बीच में एक एक सितारा भी लगा लिया है। और ये जो बड़ा वाला फ्लावर है इसके मैंने बाहर की साइड पे सितारा लगाया, और जो छोटा फ्लावर है इसके बीच में लगाया है, मतलब बीच नीचे वाली साइड पे लगाया है। अब हम ये सुई में 4 स्ट्रैंड्स भर लिए। ठीक है, तो गांठ लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे हमारे पास ऐसे 2 लूप्स हैं, हम इन लूप में से गुजार लेंगे थ्रेड को। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर में एक बड़ा सितारा लगाएंगे, बड़ी सिप्पी लगाएंगे। सितारा जो है वो प्लेन होता है, सिप्पी जो है वो थोड़ी उभरी हुई होती है। तो ये देखिए, इसके जो डिप्रेशन वाली साइड है उसकी साइड से ऐसे डालेंगे तो ये उभार जो है वो ऊपर को आएगा। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। और ये बड़ा सितारा है, इसको हम ऑलमोस्ट 3 जगह से इसको टकिंग करेंगे। ऐसे बीच में सुई ले जाके साइड में से निकाल के कोशिश करेंगे कि इसको 3 जगह से टक कर दे, ताकि ये ठीक है। अब उसके बाद हम, क्योंकि शेडो वर्क है, हमने धागे को नीचे से बहुत दूर नहीं लेके जाना है, वो सारा दिखता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट है वहां से सुई को निकालें। ठीक है, तो इसमें हम शेडो वर्क करेंगे। आप शेडो वर्क को अच्छे से जानने के लिए मेरा वीडियो नंबर 71 देख सकते हैं। इसमें हम बैक स्टिच लेते हैं और दूसरी साइड पे इसको सुई को निकालते हैं। ये देखिए, यहां पे थ्रेड बाहर आया है जहां, वहां से हम बैक स्टिच लेते हैं और दूसरी साइड से आगे को स्टिच लेते हैं। फिर इसके बैक से लेते हैं स्टिच और इस साइड को आते हैं। तो ये शेडो वर्क है।
और अच्छे से आप हम मेरा वीडियो देख सकते हैं 71, उसमें आप जाके स्टिच को और अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि ये वाली साइड थोड़ी छोटी है, ये जो है एरिया ज्यादा है, इस करके हम इस तरफ छोटे स्टिच लेंगे और बाहर की तरफ थोड़े बड़े स्टिचेस लेंगे। बस इसमें एक ही है, बस आपने थोड़ा सा आगे जाना है और बैक स्टिच लेना है। ये थ्रेड्स बहुत बारीक होते हैं और इनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक बार आप वर्क करोगे तो आपको ये हैंडल करने आ जाएंगे। अब इसकी बैक से लेंगे स्टिच और इधर निकाल लेंगे। अब इसकी बैक से लेंगे तो इधर निकाल लेंगे। अब ये जो लाइन है वे ये हम बैक स्टिच की मदद से इनको लाइनों को फिल करेंगे। सुई को पीछे ले जाके और आगे ले जाने। बस इसी तरीके से हम जितनी भी इसमें लाइंस आएंगी या जितनी भी डंडियां आएंगी उनको हम इसी तरीके से फिल करेंगे बैक स्टिच के साथ। स्टिचेस कोशिश करें कि एक जैसे ही आए। अब एंड में हम इस तरीके से सीक्वेंस लगाएंगे, एक सेंटर में और दो साइडों में, ताकि ये एक सिट्टे जैसी शेप दे दे। तो इसके लिए हम 0 नंबर के सिप्पी यूज करेंगे। ये देखिए ऐसे। इसको भी बैक स्टिच से लगाएंगे, बैक पे ले जाएंगे और आगे स्टिच लेंगे और इसको ऐसे टकिंग कर देंगे ऐसे। फिर इस साइड पे एक सिप्पी लगाएंगे टेढ़ी, क्योंकि यहां से छपाई दिख नहीं रही, ये इस तरीके से टेढ़ी पत्ती हैं ऐसे। इनमें हम सिर्फ सिप्पियां लगाएंगे और एम्ब्रॉयडरी नहीं करेंगे। और टांका भी इसमें इसी तरीके से भरेंगे जैसे कि शेप पत्ती की दिखे ऐसे। इस तरफ भी लगाएंगे ऐसे ही। बैक स्टिच से लेंगे और आगे को जाएंगे। ऐसे ही हम ये वाली पत्ती भी भरेंगे। ये भी टेढ़ी, तभी ये टेढ़ी होगी, तभी हमें ये शेप पत्ती जैसी दिखाई देगी। उम्मीद है आपको छोटी सिप्पी लगानी आ गई होगी। ये कैसे लगाते हैं, ये भी बैक स्टिच से ही लगती है। ओके, अब हम ये 2 पत्तियां भरेंगे, ये भी शैडो वर्क से भरेंगे जैसे हमने शैडो वर्क किया था, और बीच में एक एक हम सिप्पी लगाएंगे 0 नंबर वाली, जैसे हमने ये लगाई पत्ती। ओके, अब मैं आपको ये जो डॉट्स लगे हैं जगह जगह पे, जहां पे मैंने ये वाले फ्लावर्स बनाए हैं, ये कैसे बनाए हैं ये आपको सिखाऊंगी। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले सेंटर में हमने एक बड़ी सिप्पी लगानी है। इसको हमने 3 जगह से टकिंग कर लेनी। अब इसके चारों तरफ हमने छोटी सिप्पियां लगानी है, और वो कैसे लगानी है, ये देखिए। हम बैक साइड से इसको लेंगे और इसको बैक स्टिच से ही टकिंग करेंगे, ऐसे आगे को जाएंगे। इसको सीधा करके सिप्पी को यहाँ पे टकिंग कर देंगे।
और फिर इसकी थोड़ा सा आगे को आएंगे। ठीक है, ये देखिए बैक साइड से सिप्पी लेंगे, बैक साइड से ही लगाएंगे। ऐसे कोशिश करनी है कि सिप्पी का जो एज है वो जो बड़ी सेंटर वाली सिप्पी है उसको टच करे। बस इसी तरीके से हमने देख लेना है कि एक सर्कल जो हमारा जो ये सेंटर वाला सिप्पी बड़ी वाली है, इसके चारों तरफ ऑलमोस्ट 8 सिप्पियां लगती हैं। तो 8 हमने सिप्पियां गिन के ही लगानी है ताकि वो सारे फ्लावर जो हैं वो एक जैसे ही दिखें। ऐसे बस इतना सा काम है और कुछ भी ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने शेडो वर्क और सीक्वेंस को कंबाइन करना है और अपनी शर्ट बनानी है। क्योंकि ये बहुत हैवी मोटिफ है, आप छोटा सा मोटिफ लेके भी अपने शर्ट पे बना सकते हैं। तो मैं ये आपको ये सारे भर के दिखाऊंगी अभी, तो आपको समझ आ जाएगी ये कितना ब्यूटीफुल दिखता है। ये देखिए मैंने ये सारी पत्तियां भर दी हैं, इनमें एक एक सितारा लगा दिया है। ये सेंटर में मैंने बड़े सीक्वेंस और उसके बीच साइडों में छोटी सिप्पियां लगा के ये सारे जितने भी डॉट दिख रहे थे वो सारे भर लिए हैं। और ये पत्तियां भी शेडो वर्क से भरी हैं, उनके बीच में एक एक हाईलाइट किया है। और साथ में मैंने ये एंड वाली जो हमारी लस्सर है इसको हम इस तरीके से भरेंगे कि ये पत्ती की शेप नज़र आए। तो अब रह गया हमारा ये लाइन है। ये लाइन जो है, एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसे है। इसको कैसे भरना है? लाइंस को तो हमने सिंपली बैक स्टिच की मदद से भरना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको बैक स्टिच से भर लेंगे और इसके बीच में हम लगाएंगे बड़े वाला सितारा। वो सिखाऊंगी कि किस तरीके से लगने। तो इस लाइन को हमने बैक स्टिच से भर लेना है। पहले एक तरफ बैक स्टिच करेंगे, दोनों लाइनें इकट्ठी नहीं भरेंगे। पहले एक साइड से हम बैक स्टिच करेंगे और फिर हम सितारे लगाएंगे, उसके बाद हम सेकेंड लाइन पे बैक स्टिच करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि सितारे ने कितनी स्पेस ली है। अब यहां हम ये वाले सितारे भरेंगे, थोड़े चौड़े वाले। इसको हम ऐसे ही एक सितारे को पहले पिरो लेंगे बीच में, और ये भी बैक स्टिच से। इसको एक बैक टकिंग, एक फ्रंट टकिंग। जितना बड़ा सितारा है उतनी बड़ी टकिंग है। बस इसको लाइन के साथ टच कराना है और फिर हमने थोड़ा सा आगे जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर इसको टच करना है। सितारा हमने पकड़ा हुआ हाथ में, इसको यहां टच करना है पीछे वाली लाइन पे और थोड़ा सा आगे जाना है। तो ये टेढ़ा हो जाएगा। इसको हम सुई की मदद से सीधा करेंगे ऐसे, और इसको सेंटर में टकिंग करके फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। बैक स्टिच से ही बेसिकली आपने ये वाला सितारा भी लगाना है। इस तरीके से लगाना है कि सितारा बेस वाले सितारे से टच करे और साथ में ये वाली लाइन से टच करे। साथ साथ लगाते जाना है। फिर बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक से ये फ्रंट। तो हमने ये पूरा भर लेना है, लाइन के एंड तक वर्क कर लेना है। अब हम ये बीच वाला एक जो डॉट है ये लगाएंगे। अब ये वाली लाइन फिल करेंगे, ये भी हम बैक स्टिच से करेंगे। हम पूरी लाइन फिल करेंगे और यहाँ पे हमें ये डॉट दिख रहा है, यहाँ पे हम ये बड़ा सितारा लगाएंगे और इसी तरीके से इसके चारों तरफ से सीक्वेंस लगाएंगे। अब चूंकि सारा सूट बनके मेरा रेडी हो गया है, आप जैसे देख ही रहे हैं ये सारी शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी हो गई है। अब हमारी नेकलाइन रह गई है। तो नेकलाइन पे भी हमने जिस तरीके से हमने
इस फ्लावर के बीच में यहाँ पे सितारे लगाए थे, इसी तरीके से हम ये जो नेक लाइन है इस पे भी सितारे लगाएंगे। इसको हमने यहाँ, हम इस पे सबसे पहले जो बाहर वाली लाइन है इसको हम बैक स्टिच कर लेंगे। कोशिश करेंगे एक जैसे स्टिचेस लिए जाएं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं। आप ये जो वर्क मैंने आपको सिखाया है शेडो वर्क, ये मोस्टली ऑर्गेंडी पे ही किया जाता है। ऑर्गेंडी व्हाइट कलर में मिलती है, आप किसी भी कलर में उसको डाई करा सकते हैं, डबल डाई करवा सकते हैं, ट्रिपल डाई करवा सकते हैं, नहीं तो रेडीमेड भी आपको डाइड भी मिलती है। आप कोई भी कलर अपने मनपसंद लेके छपाई करना मैंने आपको सिखा दिया है। आप उसको अपनी शर्ट पे छापिए और फिर उसको आप शेडो वर्क करें और सीक्वेंस के साथ उसको हाईलाइट करें, तो बहुत ब्यूटीफुल शर्ट बनके रेडी हो जाएगी। थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन जब आप इसको खुद बना के पहनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी खुद की क्रिएशन होगी। तो आप जैसे देख रहे हैं, शेडो वर्क ज़्यादातर ऑर्गेंडी, मलमल, जिसे वाइल भी बोलते हैं, चंदेरी, और आप टिश्यू पे कर सकते हैं, सिल्क के कपड़ा जो मिलता है। तो हर तरह के जो ट्रांसपेरेंट कपड़ा होएगा उसके ऊपर आराम से ऑर्गेंडी की जा सकती है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है कि शेडो का दिखता है, इस करके इसे ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट कपड़े पे ही किया जाता है। और ये ऑर्गेंडी एक ऐसा कपड़ा है जो स्टिफ रहता है, ये इसको रिवाइव करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टार्च नहीं करना पड़ता, तो इसलिए ज़्यादातर इसी पे ये वर्क होता है। ये समर का बहुत ही ब्यूटीफुल वेयर है, तो आप इसको खुद बनाइए और खुद डिज़ाइन करें तो आपको अच्छा लगेगा। आप अपनी कुर्ती, शर्ट कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सलवार इसके साथ आप प्लेन बनाएं दूसरे कपड़े की तो ज़्यादा बढ़िया रहती है। इसी तरीके से वर्क करते हुए अपने शर्ट को फिनिश करें। देखिए ये पूरी शर्ट बनके रेडी हो गई है। ये इसकी लेंथ है, सेंट्रल पैनल, और ये आगे इसका ये नेक है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये इसका नेक है। मैंने इसके बैक साइड पे भी एक मोटिफ बनाया है जो बैक में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे बैक नेक आएगा यहाँ पे, और ये बैक पे हमारा राउंड मोटिफ आएगा। तो आप किसी भी तरीके से अपनी इमेजिनेशन से ब्यूटीफुल सा मोटिफ क्रिएट कर सकते हैं अपनी शर्ट के लिए। तो आई होप कि आप दें। अगर आपने इसको, क्योंकि सीक्वेंस का ज़्यादा काम है, तो इसकी प्रेसिंग जो है वो बैक से होगी, और ये डाइड क्लॉथ है इसलिए इसको जरा छाया में सुखाया जाएगा, और इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप इसको बाकी कपड़ों से अलग धोइए और इसको आराम से पहनिए। ये बहुत समरिश वेयर बहुत अच्छा बनता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।